हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जे क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला हूँ एक्सरसाइज 11.2 का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। आइए सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न कहता क्या है हमारा। फ्रेंड्स, आप पेन पेंसिल लेके बैठिए और इसको बनाते चलिए, तब बेटर से बेटर समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींच लिए जिसकी त्रिज्याएं मान लीजिए कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो। और कहता है इस पे दो एक स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री झुके हो। यानी ये जो झुका, एक स्पर्श रेखा एक दो, दूसरा ये, और ये दोनों का झुकाव बिंदु कितना होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए। तो आप एक बात बताइए, स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ से यहाँ 90 बनाते हैं। तो दूसरा स्पर्श रेखा भी तो यहाँ 90 बनाएंगे। और जब ये 90 बनाएंगे, ये आपका 60 है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 120 का बनेगा। और ये चतुर्भुज बन रहा है 1 2 3 4, टोटल 4 कोना। तो कहने का मतलब आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण बनाकर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे। तो आइए हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। मापने के बाद क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं पुनः चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल 4 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे इस जगह, और इसको ऐसे घुमा देंगे। आप क्या कीजिएगा, 4 माप लीजिएगा, घुमा दीजिए। घुमाने के बाद मैं बार बार कहता हूँ, इस बिंदु को एक पेन की नोक के माध्यम से डार्क कर दीजिए और एक त्रिज्या अपने मन से खींच दीजिए। लीजिए, एक त्रिज्या हमने खींच दिया, देखिए यहाँ, और इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम दे दीजिए A। बात को समझिएगा कैसे कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक 90 डिग्री का कोण बना देनी है। कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। ये देखिए, ये हिल गया हमारा। आप थोड़ा बढ़िया से रखेंगे। अब देखिए 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले कितना काटेंगे, 60 काटेंगे, फिर कितना काटेंगे, इतना काटेंगे, एक बार ऊपर काटेंगे, अब इधर से भी तो काटेंगे, इधर से ऐसे काटे। अब काटने के बाद हमारा जो ये जो कटान बिंदु कटा, ये बिंदु यही हमारा 90 हुआ। इसको आगे करके मिला देंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, आप एकदम समझ में आएगा आपको। इसको ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। अब मिलाने के बाद थोड़ा सा और लंबा मिला लीजिए, क्योंकि बाद में दोबारा खींचना ना पड़े। ठीक है, मिला लिए। बात को समझिएगा। तो अभी आपने क्या देखा, अब इस पे कितना डिग्री कोण बनेगा, ये अभी आपको दिक्कत है। तो आप यहाँ समझिए, थोड़ा सा रफ मैं कर लेता हूँ। किसी भी चतुर्भुज 1 2 3 4, मान लीजिए A O B 80, तो कोण A ऐसा चतुर्भुज बनेगा। तो मान लीजिए A है, O है, B है, C है, तो कोण A जोड़ कोण O जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो कोण A का मान 90 भी होगा, और यहाँ भी स्पर्श रेखा बनेगा, तो इसका भी मान क्या होगा, 90 होगा। तो 90 प्लस O का मान आपको मालूम नहीं है, क्योंकि तो अब यहाँ चलिए, कोण B का मान कितना, 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा बनेगा यहाँ। तो 90 डिग्री।
और कौन सी का मान कितना कहता है 60 डिग्री पे ये झुकना चाहिए। तो 360 आ गए। तो अब इसको जोड़ के लिखना है। तो टोटल आ गया कितना 240 डिग्री। अब कोण ओ मेरा बच गया है तो 360। तो लिखेंगे कोण ओ बराबर कितना डिग्री 360 माइनस 120। तो कोण ओ बराबर कितना डिग्री 120 डिग्री। तो अब मुझे सॉरी अब यहाँ क्या करेंगे 240 ना है तो 240 घटाएंगे तो 120 आएगा। सॉरी। अब यहाँ देखिए तो आपने क्या देखा इस पे 90 इस पे 60 और यहाँ 90। तो यहाँ कितना बनेगा 120 का कोण बनेगा। और कुछ नहीं ओ बराबर 120। तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ क्या किया एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ 90 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे बिल्कुल धीरे समझिएगा। केंद्र पर कितना बनाएंगे केंद्र पर बनाएंगे आप 120 डिग्री। इसको ऐसे घुमाइए और इसको ऐसे यहाँ रखिए। रखने के बाद एक कटान 60 डिग्री का दूसरा 120 का और इसको कुछ नहीं करना है मिला देंगे। इस तरह से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद अब ये जो हमारा कोण बना ये बना 120 डिग्री का। अब यहाँ पे पुनः हम 90 बनाएंगे और इसको इधर से ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसको 90 बनाने के लिए इसको घुमा लेंगे। अब ऐ देखिए कैसे 90 बनाएंगे। इसको लिए और इस बिंदु पर ये जो बिंदु मिला है ऐसे करके ऐसे कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे फिर से देखिए लगता है ये हिल गया है। जरा मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ। एक कटान दूसरा कटान फिर ऊपर फिर ऊपर। अब इसको क्या करेंगे मिला देंगे। कहाँ से मिला देंगे ये जो बिंदु 90 कटा है 90 डिग्री का इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए यहाँ से समझ रहे हैं। तो अब हम देखिए ए बी और सी ये जो बना ऑटोमेटिक मेरा कितना बनेगा 60 डिग्री। ये तो हमारा 90 है ही। ये कितना है हमारा 90 है। तो हमने क्या क्या किया सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा त्रिज्या वाला 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एक त्रिज्या खींचा ओ ए और इस पे 90 डिग्री का कोण बनाए। और 90 डिग्री बनाने के बाद ओ पर हमने 120 का कोण बनाया और फिर ओ के बाद बी पर हमने 90 का बनाया। ऑटोमेटिक ये 60 हो गया। अब चलिए आगे हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। औचित्य आप लिख लीजिएगा। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। अब प्रश्न देखिए क्या कहता है जरा प्रश्न को समझ लेते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न कहता है आपका क्या कि सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। खींच दिया हमने। फिर कहता है 4 सेंटीमीटर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ होता है तो 4 सेंटीमीटर मानकर एक वृत्त खींचेंगे। कितना 4 सेंटीमीटर। खींचने के बाद फिर इस बिंदु से मान लीजिए ओ है और इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर मान लीजिए इतना होगा 3 सेंटीमीटर खींचेंगे।
खींचने के बाद क्या कहता है, बात को समझिएगा। खींचने के बाद कहता है क्या कि इस बिंदु से और इस बिंदु से, दोनों के वृत्त के केंद्र से, और इसको इस बिंदु से, इसको इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो हो गया कहानी क्लियर। अब चलते हैं, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो आइए ना हम खींचते हैं। आप फ्रेंड्स बीचों बीच खींचिएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एकदम यहाँ से, सॉरी थोड़ा मेरा भागा है आगे, तो उससे कुछ लेना देना। मानिए ये ए है, ये बी है, और ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे बोला है क्या कि 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। तो आप देखिए हम 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। यहाँ करेंगे ऐसे, इस तरह से आप एकदम बिल्कुल इस तरह से खींचिए। तो बाबू यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, एक वृत्त बन गया। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा आपको 3 सेंटीमीटर का खींचना है। और दूसरे रेखाखंड के दूसरे बिंदु से, बिल्कुल बात को समझिएगा, रेखाखंड के दूसरे बिंदु से देखिए हमने खींच दिया, खींचा कि नहीं खींचा। और खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और वृत्त जब तक नहीं खींचेंगे, सॉरी यहाँ मैंने बताना भूल गया था, एक वृत्त खींचेंगे इस तरह से, ऐसे, हाँ। तो अब देखिए जब तक एक वृत्त और नहीं खींचेंगे समद्विभाजित करके, समद्विभाजित कितना आएगा, 4 पे आएगा। तो आपका तो ये 4 न होगा, क्योंकि रेखाखंड 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। देखिए आप बिल्कुल देखिए 4 है कि नहीं। तो समद्विभाजित करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस बिंदु को अब केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मानकर 4 से उब यहाँ तक मिलाइए। इधर भी नाप के देखिए एकदम स्पष्ट आ रहा है, मेरा ही थोड़ा सा भाग गया था। तो इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा सा लगता है हमने बढ़ा ले लिया क्या, अच्छा चलो ले लिया तो ले लिया। इसको गोल घुमा देंगे, 4 मापे गोल घुमा दिए। और घुमाने के बाद अब ये भी तो एक केंद्र बन गया ना, ये मान लीजिए केंद्र O है, बीच वाला वृत्त जो रेखाखंड का समद्विभाजक बना वो है। अब कुछ नहीं करना है, एकदम आसान। अब कहता है रेखा थी, ये खींचिए स्पर्श रेखा। तो क्या बोलता है कि पहले वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा, और दूसरे वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो हम खींच रहे हैं यहां से पहले, देखिए ये देखिए कितना आसान है, बात को बिल्कुल समझिएगा। ऐसे कर दिया हमने, उसके बाद यहां से ऐसे, कोई दिक्कत। अब फिर पुनः ये दूसरा वृत्त यहां से लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा आ गया। और जब आ गया तो आप अब इसका औचित्य नाम दे दीजिए ना। तो मान लीजिए ये स्पर्श रेखा P डैश, ये सॉरी P डैश नहीं, ये P, ये Q, ये P डैश, ये Q डैश। समझ गए, समझ गए। अब इसको क्या करना है, औचित्य इसका लिखना है। अब चलिए हम आपको औचित्य लिखते हैं।